है तो हम लिख ही लेते हैं कि a बराबर 50 क्योंकि प्रथम पद 50 है और d बराबर की बात करें तो 45 में से 50 गया, 50 में से 50 गया तो 5 बट चिन्ह किसका माइनस का। मैंने देखा कि एपी में है। अब पूछ रहा आपका कौन सा पद, हमें क्या पता कि 50 से लिख रहे हैं फिर 45 लिखे फिर 40 लिखे फिर 35 लिखेंगे, 5 तो घट ही जा रहा है, कौन सा पद 0 आएगा। अगर इतना पता है कि अगर घट रहा है 5 के क्रम में तो कोई ना कोई पद 0 आने वाला होगा ही होगा। एक समय 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। घट रहा है तो कह रहा कौन सा पद 0 है, जोड़ डाल के पढ़ना है एपी के क्वेश्चन को। तो कौन सा पद है तो हमें नहीं पता कि कौन सा पद है, तो मैंने मान लिया कि एनवा पद जो है, मैंने ऐसा रियलाइज किया, माना लेट किया, एनवा पद 0 है। मैंने अगर माना कि एनवा पद 0 है तो एनवा पद को मैंने टीएन से जानते हैं और टीएन बराबर आपका क्या दे दिया है 0। अगर टीएन बराबर 0 दे दिया तो आप पढ़ के आए कि टीएन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमने पढ़ा है कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और इसने क्या दिया है 0। दोनों बात सेम ही है इसलिए इसको मिटाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। अब कैलकुलेशन पे लाते हैं आपको, तो क्या कह सकते हैं ना कि ए का मान 50 प्लस एन नहीं पता है 1 इंटू डी, डी कितना आपको पता है -5 बराबर 0। अब एक की भेजते हैं, पहले हम 50 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये 0 में से 50 घटेगा तो हो जाएगा n माइनस 1। अब इसको भी एक की फेंकते हैं तो ये -50 बचा और इधर माइनस, इधर गुना में है -5, इधर जाएगा तो -5 कहां जाएगा भागा, माइनस से माइनस खत्म, 5 दो के 50 तो n माइनस 1 बराबर आपका 10 आया। इधर n सॉरी 1 है जो माइनस में है, उधर जाएगा तो आपको किस में आ जाएगा प्लस में, यानी n बराबर आपका 11 हो गया। यानी आपका 11वां पद जो होगा, 10वां पद तो 5 ही तक अटक जाएगा, 10वां पद कहां तक 5 तक, क्योंकि 5 9 के 50। आपका 11वां पद जब आप 11 बार ऐसे घटाते घटाते जाए तो 11वां जो आएगा 10 बार के बाद 11वां जो पद घटाइएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया, तब क्वेश्चन पे जोर देके पढ़िए। इसी के बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो इसका अगला पद पक्का ऋणात्मक होगा। तो आप जब ऋणात्मक पूछने कि इसका पहला पद कौन सा ऋणात्मक है, तो आप मान लीजिएगा कि 0 हमारा लास्ट पद है और 0 का अगला, जैसे 0 का मान लीजिए 11वां पद आ गया तो इसका 12वां पद पक्का क्या होगा ऋणात्मक होगा। आई एम श्योर कि पहला ऋणात्मक कौन होगा 12वां पद। डॉट है तो 12वां पद निकाल लीजिए, ए प्लस के 11 डी करके, ए का मान आपको पता है ऑलरेडी की 50 है, 50 है ना, हाँ 50 है, प्लस 11 गुना -5, 11 5 55, ये देखिए -5 आ गया 12वां पद। तो पहला ऋणात्मक कौन हो सकता है, तो जब पूछे कि पहला ऋणात्मक कौन होगा, पहला पद ऐसा कौन है जो